बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ मियाँ मुहम्मद अफजल। राइम फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। अज दा जिहड़ा मेरा मौजू है वो ये है भी पेठा कद्दू जिहड़ा है ये नैचुरली तौर पर कुदरती तौर पर असल इंदा मौसम और महीना और तारीख केड़ी है कि कदों लावना चाहिए। तो अगे वधण तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है भी जिहड़ी गल उत्ते मैं बजाते खुद अमल करना तो मेरी शौक है, अल्लाह अगे मेरी दुआ है कि या अल्लाह जेड़े मेरे ना यूट्यूबर मुहब्बत करते हैं ना, यूट्यूब फैमिली मेरी मेरे ना प्यार और मुहब्बत करते हैं, मेरी वीडियो वेखते हैं, वो भी वही अमल करन जेड़ा मैं करना। मैं ये गल्लां बड़ियां ना रुल के सीखियां ने अल्हम्दुलिल्लाह। 100 मरतबा सुबह अस्तगफिरुल्लाह ते 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं सौण लग्गियां भी ते सुबह उठन लग्गियां भी। ये लाजमी तुसी पढ़ो ते इश्क नाल पढ़ना है। इहदे च ना नागा नहीं करना, तुहानूं कमी महसूस होनी चाहिए है भी अज मैं नहीं पढ़िया तो मेरी जिहड़ी गज़ा है ना वो पूरी नहीं हुई, तो तुसी समझ लिया जे तुसी तुहाडे ते अल्लाह राज़ी हो गया और अल्लाह दा महबूब भी राज़ी हो गया। तो जिस काम नूं तुसी हत्थ पाओगे वो अल्लाह दे फजलो करम नालों तुहाडा काम हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ते हल्की जी मैं रिक्वेस्ट करना कि अपने वालदैन दा खसूसी एहतराम किया करो। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। मेरे वालद की उम्र 97 साल सी ते मैं हत्था ना चाह के सारे काम करदा सी। वीडियो लंबी हो जाएगी तो यकीन कर जो मैनू कोई हार नहीं। मैं कदी दौलत नहीं अल्लाह को मंगी, दौलत अल्लाह ने देनी होंदी ते जिहड़ी आखरत होंदी ना वो असां मंगनी होंदी है। ते लिहाजा आखरत मंगी करो, इहदे विच ना सारा कुछ ही मिल जाता है इंसान नूं। हुण चलीए आपां असल टॉपिक की तरफ। जेड़े मेरे दोस्त किसान भाइयों की ज़मीन फारग पई है, जिन्हें आलू गड्ढे हुए ने या जिन्हों ने कनोला गड्ढिया है, वो तकरीबन एंड होंदी जा रही। इस वास्ते जी तुसी सब्जी लानी है किसी किस्म की भी, खासकर हुण जिहड़ा तुसी पेठा ला रहे हो उनकी तुसी ज़मीन इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की बनानी है, तो बरीक करना है उन्होंने। कंप्यूटर ज़मीन नूं लाजमी करना। जदीद दौर आ गया, शौक नहीं है, जदीद दौर है। लिहाजा इहदे तू औज़ारां तो फायदा उठाते आया। कंप्यूटर लाजमी करो, पानी बड़ा थोड़ा लगता है तो ज़मीन नूं रूटा मार मार के सुहागे मार मार के ते उन्होंने बरीक कर लिया करो, ताकि उतना ही फायदा होंदा है। जिहड़ी पोठे वाली सब्जी होंदी ना, पोठियां दे विच गंद हो पौंदा है, घास वगैरह जिहड़ी बूटियां हो जांदियां ने ते फिर बाद एक गोडी करनी पौंदी। हो जांदियां ने लेकिन फिर एक गोडी करनी पौंदी। अगर तुसी खिड़ियां कड्डो ते उंदे ते तोरी पेठा कद्दू अगर लगा दो तो वो फिर बंदा बड़ा तंग होंदा है। ज़मीन सोहनी बना के तो फिर तुसी दुआ मंगनी, या अल्लाह तेरे सपुर्द है, मैं तेरे हुक्म नाल ज़मीन बनाई है। तो उनदे विच तुसी 6 तो 7 फुट का पोठा बनाना है। पोठा उन्होंने सदे ने भी एक खेड़ी तुसी लम्मी किले की या 4 कनाल की करनी है, तो जी दूई खेड़ी करनी है वो 6 फुट या 7 फुट ते जाके तुसी करनी। तो उनका जिहड़ा दरम्यानी फासला उन्होंने पोठा कहते हैं। तो जिहड़ा एक चोपा है वो तुसी लाना है 1.5 तो 2 फुट के फासले से। एक चोपा पेठे का 1.5 तो 2 फुट के फासले से लाना चाहिए। तो 1.5 इंच तो लैके 1.5 इंच की गहराई तक एक चोपा तुसी लाओ। ये इहदी रूटीन है। तो बाकी रह गया इनका जिहड़ा बीज है 1 एकड़ दे विच कितना लगना है, वो तुहाडा ज़्यादा तो ज़्यादा 2 किलो लगना है। तो घट तो घट तुहानूं 1.5 किलो 2 किलो खरीदना चाहिए। दुकानदार नूं दसो जिहड़ा बीज बच गया असां तैनूं वापस करना है, उहदे कोल रसीद तुसीं लै लैनी। तुहाडा 1.5 किलो लगे 2 किलो लगे बाकी तुसीं जाके उहनूं वापस कर दिओ। ये इनका तरीका है। रह गया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जिहड़ी खाद वगैरह जिसनूं सदने हैं DAP, वो तुसीं एक एक लाइन विच घेरनी है। पूरे एकड़ दे विच पूरे किले दे विच छट्टा नहीं मारना। एक एक लाइन तुसीं घेरनियां ने। 16 लाइनां बननगियां एक एकड़ दियां। 16 लाइनां बननगियां एक एकड़ दियां। अगर एक एकड़ लंबाई विच होवेगा 396 फुट लंबा हुंदा है, 110 फुट मत्था होवे ते 396 फुट लंबा होवे ते 16 खेलियां निकलदियां ने। अगर 220 फुट चौड़ा होवे ते 198 फुट उनकी लंबाई होवे ते फिर भी उनकी खेलियां इतनियां निकलनियां ने। ते लिहाजा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7500 पौधा लगता है एक एकड़ दे विच, अगर सही तरीके नाल लाया जावे।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7500 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਗੁਆਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਪੇ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਹ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਦੀ VIP ਸਪਰੇਅ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਠੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਠਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।